आगे हम चलते हैं। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट अपना कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट चलते हैं फास्ट सिंपल, ठीक है, जिसको फास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। ये सामने आपके एक छोटा सा ग्राफ मैंने बनाने की कोशिश की है। फास्ट सिंपल किसको कहते हैं? दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। जो काम पहले से हो चुका होगा उसको हम क्या कहेंगे? फास्ट सिंपल। ये ज़्यादातर डिस्क्राइब करता है ऐसे तमाम काम जिसको हम कर चुके हों, ठीक है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था मैं चाय पीती हूँ, ठीक है। इसको अगर आप पास्ट में ले जाएं तो क्या होगा? मैंने चाय पी, ठीक है। मैं स्कूल गई, या आप कर लें मैंने ये काम किया, या मैं स्कूल के लिए लेट हो गई, ठीक है। ये जितने भी इस तरह के काम आ जाएंगे, कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ जितनी भी आ जाएंगी, वो आपकी क्या होंगी? फास्ट सिंपल, ठीक है। यहाँ हम 3 हालतें लिख लेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये शो कर देती हूँ कि जो टेंसेस हमने किए थे, ठीक है, उसकी 3 हालतें हैं, ठीक है। कौन कौन सी? दैट इज़ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें किस में आ जाएंगी? ये आ जाएंगी आपकी ज़माना, ठीक है, यानी कि टाइम, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में टेंसेस करते हैं आगे, जैसे कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, जो काम जारी हो, या परफेक्ट कंटिन्यूस, ये तमाम चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये नौयत में आ जाती हैं। ये मैं आपको लिख देती हूँ, नौयत में, ठीक है। आगे हम मेंशन कर देते हैं इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूस। ये तमाम चीज़ें हमें क्या बताती हैं कि जो हमारा ज़माना है ये किस नौयत का है, ठीक है। ये हम आगे डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इंशाल्लाह ये फिर आगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको ये क्लैरिफाई होता जाएगा। ये लेट मी शो यू मोर। सबसे पहले हम अपने पास्ट सिंपल को करने से पहले, चूँकि कल हमने प्रेजेंट में किया था, आज हमने समझना है कि पास्ट कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ क्या होंगी, ठीक है, और कल जो हम करेंगे यानी कि फ्यूचर, वो क्या होंगी। आज का टेंस करने से पहले हमें इन तीनों में क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो हम यहाँ मेंशन करते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये अगर मैं आपको इस तरह से बता दूं तो ये और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके, अब हम करते हैं कि पास्ट क्या होता है। पास्ट सिंपल डिस्क्राइब एक्शन विदाउट स्पेसिफाइंग अ टाइम दैट हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड, ठीक है। अगर मैं इसको मेंशन करूँ इस तरीके से, ये देखें, ये एरो इंडिकेट कर रहा है तमाम एक्शंस को जो हमने पहले से कर लिए हैं, ठीक है। प्रेजेंट में क्या आ जाएगा? प्रेजेंट में अगर मैं इसके ऊपर ही आपको बता दूं, एरो पे ध्यान दें, ये एक ग्राफिकल आपको मैं तरीके से समझा रही हूँ, बहुत आसान तरीका होता है ये देखिए, एवरी एक्शन दैट हैपन इन प्रेजेंट, ठीक है, तमाम जितने भी काम हैं जो मौजूदा दौर में हों, ठीक है। इसके बाद फ्यूचर को मैं इतने डिटेल से नहीं बताऊंगी क्योंकि वो हमने कल करना है, कल दोबारा समझ लेंगे। ये देखें, आई थिंक ये आपको मज़ीद इसकी समझ आ गई होगी। आई रिपीट इट अगेन,
ऐसे तमाम काम that something happened in past is called past. ऐसे तमाम काम जो हम कर चुके हों, तो हमारी तमाम completed activities वो past में आ जाएंगी. present में क्या होगा? all activities that we done today. ठीक है, that we do today and all activities that we do tomorrow. ठीक है, इसको अगर मैं और वाज़ह करके आपको बताऊं, past, present and future. पास्ट में हमारा क्या होता है? ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो एक वर्ड से आपको डिस्क्राइब करें, उसको समझ आइए यस्टरडे. ठीक है, ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जो नाउ, और ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जो that we do in tomorrow. ठीक है, उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. अब हम चलते हैं अपने टेंस की तरफ. पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान वैसे अमूमन ज़्यादातर जो लोग करते हैं वो था, थी, थे करते हैं. ठीक है, लेकिन इसकी जो एक मेन पहचान होती है जिसे पहचाना जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि था, थी, थे ही आए. ठीक है, इसकी पहचान है जिस जुमले के आखिर में अलिफ छोटी या बड़ी आता हो. ठीक है, ये तमाम, अगर ये अलिफ छोटी या बड़ी तीन हरूफ लास्ट में हो तो हमें समझ आना चाहिए कि ये क्या है, हमारा पास्ट सिंपल टेंस है. ठीक है, जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं. इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है आइडेंटिफिकेशन. आपने लाजमी हर किसी की, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है आपको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन से ही हेल्प मिलेगी, उसकी पहचान से. ठीक है, आगे हम नेक्स्ट चलते हैं. फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. ये पास्ट सिंपल वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है. इन 12 के 12 टेंसेस में और कोई टेंस ऐसा नहीं है जिसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ हो. ठीक है, वाहिद ये टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है. कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट बहुत इजी और सिंपल है. ठीक है, आगे हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ. वो स्कूल देर से पहुंची या वो स्कूल देर से गई. ठीक है, क्या होगा? वो यानी फॉर्मूला के मुताबिक सब्जेक्ट पहले आएगा, वो शी. ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब कौन सी होगी? पहुंची. पहुंचना एक काम है. ठीक है, शी अराइव्ड, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा अराइव्ड. अराइव मतलब पहुंचना. ये मैं आपको यहाँ, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए, पहुंचना. इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? अराइव. सेकंड फॉर्म अराइव्ड एंड थर्ड फॉर्म इट इज़ आल्सो अराइव्ड. अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड ये आपको याद करने पड़ेंगे. पहचान पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है? अराइव. सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी? अराइव्ड. ठीक है, शी अराइव्ड लेट टू स्कूल. ठीक है, यहाँ देर से ये एक एडवर्ब है, आप अपने पार्ट ऑफ स्पीच रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है? स्कूल, क्योंकि स्कूल पर काम हो रहा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम किया जाए. वो स्कूल देर से पहुंची, शी अराइव लेट टू स्कूल. ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत इजी है. आगे है नेगेटिव. ऐसे तमाम जुमले जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव टेंसेस. सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एक बात अगर कल आपको याद हो, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ कि किसी भी टेंस में एक फार्मूला 2 दफ़ा यूज़ नहीं होगा. किसी भी टेंस में एक फॉर्म 2 दफ़ा यूज़ नहीं होगी. तो यहाँ हमारी सेकंड फॉर्म थी, फार्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब चूंकि हमने डिड के साथ, डू के साथ सेकंड फॉर्म लगा दी है अपने हेल्पिंग वर्ब में, तो हम क्या करेंगे? इसके वर्ब में जो है वो मैं आपको यहाँ और क्लियर कर देती हूँ.
डू का वैसे माना होता है करना, मैं लिख देती हूँ, नहीं भी लिखूँ तो खैर है। इसकी फॉर्म क्या होगी, टू डिड डन, ठीक है, टू डिड डन। तो सेकंड फॉर्म, ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो हम अराइव के साथ सेकंड फॉर्म का इजाफा नहीं करेंगे, उसमें फर्स्ट फॉर्म ही एज इट इज़ आएगी। वो स्कूल देर से नहीं पहुंची, शी डिडंट अराइव लेट टू स्कूल, ठीक है। इंटेरोगेटिव सवालिया में आ जाए, आपको कहा था हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा आपका, तो सवालिया बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लें, क्या वो स्कूल देर से पहुंची, डिड शी अराइव लेट टू स्कूल। ओके, ये आपका पास्ट सिंपल भी आज हो गया, डबल वाले मैंने आज नहीं करवाए। तो हम कुछ और एग्जाम्पल मज़ीद देख लेते हैं, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ। ओके, आई वॉक टू वर्क टुडे, ठीक है। आगे मैं लिखती हूँ आई एट लंच इन द कैफे, जो कि सच नहीं है। एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं, आई सॉ यू इन द शॉप, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। मैं टेबल नहीं बनाती, इतना टाइम नहीं है, हम इससे नीचे ही नेक्स्ट बल्कि यहीं पे मेंशन कर देती हूँ मैं सिंपल, ठीक है। मैं आपको सिंपल बता दिए, इसी के हम नीचे नेगेटिव बना लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है आपको। आगे हम चलते हैं, ये देखिए इसी का हम नेगेटिव बना लेते हैं, आई वॉकड टू वर्क टुडे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आई डिडंट वॉक, ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, टू वर्क टुडे। बहुत इजी है, प्लस फुल स्टॉप लास्ट में आपने भूलना नहीं है। आगे चलते हैं, आई डिडंट, इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यहाँ मैं आपको मेंशन कर देती हूँ साथ साथ, क्योंकि आज हमारा टेंस इस तरह से है। खाने की इंग्लिश होती है खाना, किसी भी चीज़ को खाना, उसकी होती है ईट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है एट और ईटन, ईट एट ईटन, ठीक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी। आगे हम चलते हैं, ये हमने थोड़ा सा यहाँ इसको मैं दोबारा से लिखती हूँ, खाना, इसकी इंग्लिश होती है दैट इज ईट एट ईटन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, आई सॉ यू इन द शॉप, ठीक है। तो आई डिडंट सॉ यू इन द शॉप, आई डिडंट, सा की इंग्लिश हो जाएगी देखना, देखना इसकी इंग्लिश होगी सी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सा, ठीक है, इतना ही बहुत है। सी सा सीन होती है वैसे इसकी। तो हम चलते हैं, ये सेकंड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा सी, ठीक है। आई डिडंट सी यू इन द शॉप, ठीक है। अब हम इसी का इंटेरोगेटिव बना लेते हैं, इंटेरोगेटिव। चलते हैं अपने इंटेरोगेटिव की तरफ, वॉकड टू वर्क टुडे, ठीक है। क्या हो जाएगा इंटेरोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, डिड आई वॉक टू वर्क टुडे, टुडे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क नहीं आपने भूलना,
सेकंड है हमारा आई एट लंच इन कैफे। डिड आई ईट लंच इन कैफे? नो आई डिडंट। आगे चलते हैं हम। आई सॉ यू इन द शॉप। डिड आई सी यू इन द शॉप? नो यू डिडंट सी मी इन द शॉप। ठीक हो गया, ये हमारे तीनों हो गए सिंपल, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। इसी तरह आप एक टेबल बना के उसकी एक सिंपल सा टेंस लेके उसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आपको पास्ट सिंपल भी बहुत इजी लगने लग जाएंगे। बहुत इजी और सिंपल वे में मैंने आपको बताया है। कहीं से मुश्किल लगे तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।